बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल कुरान में से एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। थोड़ी तफसीली होगी लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक के फ़ज़ाइल का पता चले और हम उस पर अमल करने वाले बने। तो शुरू करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तीन चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। एक कलाम पाक के झगड़ेगा बंदों से, कुरान पाक के लिए ज़ाहिर है और बातिन है। दूसरी चीज़ अमानत है और तीसरी रिश्तेदारी। जो पुकारेगी कि जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह इसको अपनी रहमत से मिला दे, और जिसने मुझको तोड़ा अल्लाह अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि तीन चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। एक कलाम पाक के झगड़ेगा बंदों से, कुरान पाक के लिए ज़ाहिर है और बातिन। दूसरा चीज़ अमानत है और तीसरा रिश्तेदारी। जो पुकारी कि जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह इसको अपनी रहमत से मिला दे, और जिस शख्स ने मुझको तोड़ा अल्लाह अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे। तीन बातें हैं। अब इंशाअल्लाह इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। इन चीज़ों के अर्श के नीचे होने से मकसूद इनका कमाल कुर्ब है, यानी हक़ ताला शानहू सुब्हानहू व तक़द्दुस का आली दरबार में बहुत ही करीब होंगी। कलामुल्लाह शरीफ के झगड़ने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने इसकी रियायत की, इसका हक़ अदा किया, इस पर अमल किया और इनकी तरफ से दरबार हक़ सुब्हानहू में झगड़ेगा और शफ़ाअत करेगा, इनकी दर्जे बुलंद कराएगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बरिवायत रमज़ी नकल करते हैं कि कुरान शरीफ बारगाह इलाही में अर्ज़ करेगा कि इसको जोड़ा मरहमत फरमाएँ तो हक़ ताला शानहू करामत का ताज मरहमत फरमाएंगे। फिर वो जाति की दरख्वास्त करेगा। हक़ ताला शानहू इकराम का पूरा जोड़ा मरहमत फरमाएंगे। फिर वो दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह आप इस शख्स से राज़ी हो जाएं, तो हक़ सुब्हानहू तआला इससे रज़ा का इजहार फरमाएंगे। और जब कि दुनिया में महबूब की रज़ा से बढ़कर कोई भी बड़ी से बड़ी नेमत नहीं होती, तो आखिरत में महबूब की रज़ा का मुकाबला कौन सी नेमत कर सकती है। और जिन लोगों ने इसकी हक़ तलफ़ी की उनसे इस बारे में मुतालबा करेगा कि मेरी क्या रियायत की, मेरा क्या हक़ अदा किया। तरहिया में इमाम साहब से नकल किया है कि रसाले में साल में 2 मरतबा ख़त्म करना कुरान शरीफ का हक़ है। अब वो हज़रात जो कभी भूल कर भी तिलावत नहीं करते, ज़रा गौर फरमाएँ कि इस कवील मुकाबिल के सामने क्या जवाबदेही करेगा। और मौत बहरहाल आने वाली चीज़ है, इससे किसी की किस तरह वफर नहीं। कुरान शरीफ के ज़ाहिर और बातिन होने का मतलब ज़ाहिर है कि एक ज़ाहिरी महीने हैं जिनको हर शख्स समझता है, और एक बातिनी महीने हैं जिनको हर शख्स नहीं समझता। जिसकी तरफ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद ने इशारा किया है कि जो शख्स कुरान पाक में अपनी राय से कुछ कहे, अगर वो सही भी हो तब भी इस शख्स ने ख़ता की। बाद मशाइख ने ज़ाहिरी से मुराद इसके अल्फाज फरमाए हैं कि जिनकी तिलावत में हर शख्स बराबर है, और बातिन से मुराद इसके मैने और मतलब है जो हस्बे इस्तिदा मुख्तलिफ होते हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अगर इल्म चाहते हैं वो तो कुरान पाक के मैने में गौर करो कि इसमें अव्वलीन व आखिरीन का इल्म है, मगर कलाम पाक के मैने के लिए जो शराइत व आदाब है इनकी रियायत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारे ज़माने की तरह से जो शख्स अरबी के चंद अल्फाज में के मैंने जान ले, बल्कि इससे भी बढ़कर बग़ैर किसी लफ्ज़ के मैंने जाने उर्दू तर्जुमे देख कर अपने राय को इसमें दाखिल कर दे। अहले फ़न ने तफसीर के लिए 15 उलूम महारत फरमाए हैं। तर्जुमे के साथ अपने बतन कलाम ज़रूरी बतलाए हैं। वक्ती ज़रूरत की वजह से मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, जिससे मालूम हो जाएगा कि बतन कलाम पाक तक रसाई हर शख्स को नहीं हो सकती। अव्वल लुगत, जिससे कलाम पाक के मुफ़रद अल्फाज के मैने मालूम हो जाते हैं।
मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसको जायज़ नहीं कि बदून मारिफत लुगात अरब के कलाम पाक में कुछ लब कुशाई करे, और चंद लुगात का मालूम हो जाना काफ़ी नहीं। बस मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये बात सामने आई है कि हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, या बग़ैर तर्जुमे के भी पढ़ते हो या तर्जुमा पढ़ते हो, लेकिन हमें उसके मायने नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि हम आलिम नहीं हैं। इसके लिए जो इनके तर्जुमे करते हैं शेख होते हैं, कुरान हदीस के शेख होते हैं, उनने उम्र लगाई होती है, एक एक लफ्ज़ को उन लोगों ने पढ़ा होता है। तो अल्लाह पाक हमें वो कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, वो तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक और अमल कर तौफ़ीक फरमाए, जो हमारी दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आए। और जैसे इस हदीस में आया है कि कुरान पाक झगड़ेगा अल्लाह पाक के सामने उस शख्स के लिए कि या अल्लाह, इसने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, तो इसको मरहमत का जोड़ा फरमा, इसको ताज पहनाया जाएगा, और फिर अल्लाह पाक से राज़ी होने के लिए कहेगा तो अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाएगा। और दूसरा वो कि रिश्तेदारी को जो तोड़ता है उसके लिए, और तीसरा ये अमानतदार के लिए इसमें आया है। तो अल्लाह पाक इन चीज़ों को हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलीयुल अज़ीम।